अटेंडेंस तो ये ओजस को लेगा ना। अटेंडेंस यस ले सर, नहीं यस करो सर। सर मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, ये लोग फिर भी बार बार इशू बना देते हैं कि अटेंडेंस नहीं हुई अभी। अटेंडेंस सबकी हाँ होती बस है। सर कल की अटेंडेंस कर ली। अटेंडेंस सबकी होती है, चिंता मत करो। सर जो क्लास में आता है सबकी अटेंडेंस होती है, और कुछ स्टूडेंट्स है सर ये पूरे दिन स्क्रीनशॉट्स शेयर करते रहते हैं ग्रुप में। जब वीडियो के साथ नहीं बैठे बच्चे, वीडियो के साथ बैठे हैं। यस सर। ध्यान रखना, कभी भी अगर किसी ने विजिट कर लिया तो फिर कभी भी क्लास हमारी विजिट हो सकती है, कभी हम तो भी यहीं अवेलेबल है। कभी भी विजिट हो सकती है क्लास हमारी। ओके सर। हेलो हेलो। सर एक्चुअली मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही और फोन में बैटरी नहीं है, तो सर मेरी अटेंडेंस लगा देना। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी की बात नहीं, लेकिन जैसे 2-3 बार विजिट करा उन्होंने, देखा कि 2-3 बार उन्होंने विजिट करके देखा कि कोई लग कुछ बच्चे जाएगी लगातार अटेंडेंस। रेगुलरली एब्सेंट है, तो फिर उनके लिए फिर दिक्कत हो सकती है ना। रेगुलर नहीं होनी यस चाहिए, सर। कभी कभी की बात अलग है। आप मुझे जरा ये बताओ कि आपको स्मॉल होटल के हाउसकीपिंग के चार्ट में और स्ट्रक्चर में और लार्ज में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? व्हाट द डिफरेंस यू आर सीइंग हियर? ध्यान बताओ। सर डिफरेंस ये है, उसमें सर ओनली हाउसकीपर सर पूरे को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन स्मॉल वाले में, लेकिन जो लार्ज वाला है उसमें एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर कंट्रोल कर रहा है पूरे डिपार्टमेंट को। मैं जरा पूछता हूँ एक एक करके, सब लोग देख लो, मैं एक एक करके पूछूंगा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा और कोई नहीं बताएगा, ठीक है? ओके सर। 2 मिनट देख रहा हूँ, एक बार चेक कर लो सब लोग। लार्ज को देखो, स्मॉल को देखो और डिफरेंस देखो, और मुझे बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द हाउसकीपिंग ऑफ द स्मॉल होटल एंड द लार्ज होटल। यस सर। और जिसकी आवाज नहीं आएगी उसको एब्सेंट माना जाएगा, वो जस्ट वो एब्सेंट होगा, ठीक है ना? जिसको मैं नाम लूंगा, अगर वो बच्चा बिल्कुल नहीं बोला तो वो एब्सेंट मेरी क्लास में। तो शुरू करता हूं मैं। तनु दिवाकर। तनु। यस सर। हाँ, दोनों में डिफरेंस बताओ। हेलो। कोई भी एक डिफरेंस बताओ, एक डिफरेंस, सिर्फ एक डिफरेंस बताओ कि दोनों में एक डिफरेंस कौन सा नजर आ रहा है। तनु। यस सर। दोनों में से एक डिफरेंस बताओ, हेलो। चलो। दोनों में से एक डिफरेंस बताओ। नो रेस्पॉन्स, इसकी एब्सेंट लगा देना। ओजस्व, सी इज एब्सेंट टुडे। समझ में नहीं आता है तो पूछते भी नहीं है। अब मैं पूछ रहा हूँ तो बिल्कुल शांत हो गए, तो फिर क्लास में होना या ना होना बराबर हो गया ना। तनु। नो रेस्पॉन्स। अब ये जरा बताए, उमरा शेख। उमरा। उमरा शेख। यस सर। गुड What मॉर्निंग सर। difference you are seeing here in both structures? So what is your question? Can you please repeat? ये किससे बात हो रही है? मेरी उमरा से बात हो रही है ना? Yes sir.
दोनों ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है वो जरा डिस्कस करना है। तो एक डिफरेंस को डिस्कस करो जो तुम्हें लार्ज होटल में और स्मॉल होटल में एक डिफरेंस जो भी नजर आता है वो बताइए। ऐसा क्या लार्ज होटल में है कि जो स्मॉल होटल में नहीं है, और वो क्यों नहीं है? वहां पर है तो क्यों है, यहाँ पर क्यों नहीं है, बताओ। सर जो लार्ज स्केल जो होटल्स होते हैं उसमें डिपार्टमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और उन हर डिपार्टमेंट के अंदर फिर और डिपार्टमेंट्स होते हैं और स्मॉल स्केल में डिपार्टमेंट्स कम होते हैं। जैसे कि कौन सा लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में चार्ट है? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट किस चीज का है ये? कहाँ का ऑर्गेनाइजेशन सर चार्ट है ये? लार्ज का, सर लार्ज, ये लार्ज का सॉरी सर, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? स्क्रीन यस सर, स्क्रीन में ये नहीं दिखाई दे रहा कि किसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है ये? हम सर किसका लार्ज, पूछ रहे हैं? सर लार्ज हमने होटल का पूछा है या बताया तो हाउसकीपिंग आपको का? लार्ज है सर हाउस अच्छा। नेक्स्ट बताओ और कोई। नेक्स्ट आपका हो गया, टाइम खत्म हो गया। क्लास में सो रहे थे क्या? स्वेच्छा शर्मा, स्वेच्छा बताओ। Yes, sir. Sir, large housekeeping के large property में sir सब चीज के मतलब सब हेड्स के असिस्टेंट होते हैं, पर जो स्मॉल होता है सर उसमें असिस्टेंट नहीं होते। जैसे कि एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर है तो उसका असिस्टेंट है लार्ज में, पर जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है सर उसमें असिस्टेंट नहीं होता। क्यों नहीं होगा यहाँ पर? सर उसमें सर स्मॉल में सर ज्यादा लार्ज प्रॉपर्टी नहीं होती और सर इतना मतलब वर्कलोड नहीं होता जितना कि लार्ज में होता है। राइट राइट, गुड। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब कोई दूसरा और बताए। एक पॉइंट हो गया, ठीक है। तान्या गुप्ता यस बताओ। सर हाउसकीपिंग चार्ट लार्ज में काफी सारे हेड्स हैं, उनके नीचे असिस्टेंट हेड हैं, देन वर्कर्स हैं। लेकिन जो स्मॉल वाला है उसमें सिर्फ क्या बोलते हैं वर्कर्स हैं और सुपरवाइजर हैं और हेड हैं, लेकिन जितना वर्कलोड उसमें है और जितना असिस्टेंट उसमें है और लार्ज वाले में, वो स्मॉल वाले में नहीं। कोई एक डिफरेंस बताओ, किसी एक डिफरेंस को पकड़ो इसमें से और उसको डिस्कस करो, कोई भी एक। सर डिफरेंस ये है, इसमें लाइनिंग और यूनिफॉर्म सुपरवाइजर के नीचे टेलर भी है और अब हॉलिस्टर्स भी हैं, लेकिन इसमें सिर्फ हेल्पर है और टेलर है स्मॉल वाले में। यस सर। तो यहाँ पर क्यों टेलर? तो यहाँ भी लिखा है आउटसोर्स टेलर्स और सर अपहोल्स्टर्स। टेलर तो है लेकिन उसके नीचे अपहोल्स्टर्स भी है ना। अपहोल्स्टर यहाँ पर भी है, आउटसोर्स ये यहाँ पर टेलर भी है, अपहोल्स्टर्स भी। यहाँ पर टेलर अपहोल्स्टर्स लिखा है, यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो है ना कुछ, वो बताना। डिफरेंस मैं बताऊं? अरे तुम किस पूछा है तुमसे? कोई जिससे पूछ रहा हूँ वो बोलेगा, सिर्फ जिससे पूछा जाए वही बताएगा। अभी तुम्हारा नंबर आएगा, मैं तुमसे पूछूंगा। सोनम, सर लार्ज में वो दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग है, लेकिन उस स्मॉल में वो एक ही में कन्वर्ट कर दिया गया हुआ है। नहीं अभी यार ढंग से पढ़ो, उसमें पूरे ढंग से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, चेक करो जब तक मैं किसी और पे जाता हूँ। सोनम। यस सर। हाँ, क्या डिफरेंस? कोई एक पॉइंट बताओ किसी में भी। सर क्या सर? बता रही हूँ सर। सर लार्ज हाउसकीपिंग और चार्ट प्रॉपर्टी में फ्लोर सुपरविजन के नीचे सर रूम रूम अटेंडेंट है, और सर लार्ज में पब्लिक एरिया सुपरवाइजर नहीं है और स्मॉल में
डीएचए में नंबर कटेंगे इन बच्चों के, बीच में कभी नहीं पूछते नहीं है, सर। बीच में नहीं पूछेंगे। और अब मैं पूछ रहा हूँ तो कुछ बोल नहीं पा रहे। मैंने कितनी बार कहा है, नहीं समझ में आए तो बीच में टोक दिया करो, दोबारा बता देंगे। यहाँ 2-3 बच्चे थोड़ा ना क्लास में, इतनी से बड़ी क्लास है 55 बच्चों की, और बोलते हैं सिर्फ 2-3। कुछ पूछना है 2-3 ही पूछ रहे हैं। तुम लोग क्या करने आते हो क्लास में? नेक्स्ट सुकीर्ति। यस सर। हाँ बताओ, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? सर एक्चुअली जो डिफरेंस मेरा था वो स्वेच्छा ने बोल दिया। क्या? वही सी डिफरेंस था मेरा भी, लाइक मैंने जो तो वो तो उसने बोल दिया ना, तुम अपना बताओ। और भी तो है, बहुत सारे डिफरेंस है यहाँ तो। यहाँ अभी 8-10 डिफरेंस बता सकते हैं अभी हम। देखो अभी लड़कों से बोलूंगा कुछ से, वो सब बता देंगे। सर इसमें ना मेरे को एक और डिफरेंस नजर आ रहा है, वो है कि जो स्मॉल होटल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है सर, उसमें एक मतलब उसमें जो डिविजन्स है वो भी कम है, और जो डिविजन्स है लाइक जैसे फूड एंड बेवरेजेस मैनेजर है वो सारे काम संभालता है। लेकिन जब हम लार्ज होटल की बात करेंगे होटल तो का सर उसमें है, फूड एंड किसका बेवरेजेस में भी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है? डिविजन्स है। किसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट नजर आ रहा है आपको साहब ने? कौन सी स्क्रीन सर खोली है आपने? हाउसकीपिंग में फूड एंड बेवरेज ये सब कहाँ से आ गए? नहीं, मैं एग्जांपल दे रही थी। नहीं, एग्जांपल इसी का दो ना, हाउसकीपिंग की बात करनी है, फूड बेवरेज में क्यों जाना है? ओके यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो बताओ, जो यहाँ दिखाई दे रहा है। सर क्या कहते हैं जो लार्ज प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है सर, उसमें 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 सर मेरे को नहीं नजर आ, मेरा वही था एक, मैंने वही ढूंढा था तो वो स्वेच्छा ने बोल दिया, मुझे और नहीं नजर आ रहा। और नजर करो और देखो और मिलेंगे। शिवानी बताओ, शिवानी। यस सर। बताओ क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? यस सर। यस सर सुन लिया 2 बार। सर अब बता रहे हैं। बताओ। हाँ तुम्हें क्लास में काफी डिफरेंस नजर आते हैं। सर जो फ्लोर सुपरवाइजर है ना, क्या? हाँ सर, जो फ्लोर सुपरवाइजर है ना लार्ज स्मॉल में, हेलो आप बोलो, सुनाई दे रहा है। सर, फ्लोर सुपरवाइजर लार्ज में दे रखा है ना, उसमें डिफरेंस है और स्मॉल में भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? सर जो फ्लोर सुपरवाइजर है वो रूम अटेंडेंट और हाउसमैन को एक साथ देख रहा है, और आपको नहीं देख इसमें रहा? सर नहीं या हमें तो यहाँ कोई सर, डिफरेंस यहाँ अलग अलग स्मॉल में अलग अलग देख रहे हैं सब। कैसे? वो उसके फिगर्स के बनने के रूप में मत जाओ। फ्लोर सुपरवाइजर के यस अंडर में सर। रूम अटेंडेंट भी, हाउसमैन भी, यहाँ पर भी दोनों है। इसमें क्या डिफरेंस नजर आ रहा? कोई डिफरेंस नहीं है, हमें तो कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। यहाँ डिफरेंस सर कैसे? बस मुझे लार्ज में लग रहा है सर। और भी देखो, इनके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ और देखो। सर मैं अभी बता दूंगी 5 मिनट में। जानता हूँ, चलो ठीक है। रिति, रिति बताओ डिफरेंस। सर लार्ज हाउसकीपिंग ऑपरेशन चार्ट में सर पब्लिक एरिया सुपरवाइजर है, जो स्मॉल में नहीं है सर, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में नहीं है। वहाँ तो ऐसा और क्यों? पब्लिक एरिया हाँ सुपरवाइजर है, यहाँ सुपरवाइजर नहीं है, क्यों? सर क्यों नहीं है सर, ये तो मुझे नहीं पता, बस ये डिफरेंस पता है।
तो तुमने फिर क्या बताया डिफरेंस? यही तो बताना है क्यों डिफरेंस का मतलब है क्यों। अभी तुमने तो देख लिया ठीक है अच्छा सर वहां लिखा क्यों? है या नहीं लिखा है, अभी तुमने ये देखा है सिर्फ कि वहां पब्लिक एरिया सुपरवाइजर लिखा है या नहीं लिखा है, ये डिफरेंस थोड़ा ना, ये तो सिर्फ तुमने ओके देखा है। सर। अब ये बताओ कि क्यों। राशि नहीं राशि यस सर। गुड मॉर्निंग सर। बताओ कोई और डिफरेंस तुम्हें सर जो नजर आए। सर इसमें जो हाउस स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में जो हाउसकीपर है वो एग्जीक्यूटिव, और जो लार्ज प्रॉपर्टी में है वो एग्जीक्यूटिव नहीं है, सिर्फ हाउसकीपर। लार्ज में सिर्फ हाउसकीपर है और स्मॉल में एग्जीक्यूटिव यस है। बहुत अच्छा। यस स्मॉल में एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर होता है स्मॉल में। सर नहीं, आप जो चार्ट के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं ना, मैं वो बता रही हूँ। चार्ट के अकॉर्डिंग स्मॉल में एग्जीक्यूटिव हो गया और लार्ज में एग्जीक्यूटिव नहीं आएगा है। बहुत बढ़िया। सर वो उल्टा बोल रही है। निशा निशा यस सर। आओ, क्या समझ आता है? सर देख रही थी, मैं तो सुन रही हूँ। तो तुम्हारे इसी देखने सुनने के नंबर कट जाएंगे। और ये प्रिया प्रिया सर बताओ जल्दी। हेलो हाँ बताओ। हेलो सर। आप बोलो बोलो। सर इसमें ट्रेंड्स ये है, लार्ज बोर्ड में आज सबसे पहले एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर है, उसके अंदर में असिस्टेंट हाउसकीपर है, लेकिन जो स्मॉल है उसमें सिर्फ सिंगल हाउसकीपर है, उसके अंडर में सब आएंगे। दोबारा रिपीट करना, क्या बताया? सर लार्ज होटल में एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर है, उसके अंडर में असिस्टेंट हाउसकीपर, फिर असिस्टेंट हाउसकीपर के अंडर फ्लोर सुपरवाइजर, पब्लिक एरिया, ये सब आएंगे। लेकिन जो स्मॉल होटल है, स्मॉल प्रॉपर्टी है, उसमें हाउसकीपर है, एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट नहीं होते हैं, सिर्फ सिंपल हाउसकीपर ही ये सारी चीजें एक ही मतलब स्टाफ होता है और वो सब कुछ हैंडल करता है। लेकिन हाउस लार्ज में बहुत सारे स्टाफ वो हैंडल करते हैं। क्यों? क्यों? हेलो ऐसा क्यों? सर आवाज नहीं आ रही है। चलो ठीक है, नेक्स्ट बताओ पल्लवी। हाँ सर बताओ। हाउसकीपिंग लार्ज होटल, सर हाउसकीपिंग लार्ज होटल्स में क्या होता है कि वहाँ पे ना मल्टीपल सुपरवाइजर्स होते हैं, मतलब हर एक डिपार्टमेंट के लिए सुपरवाइजर्स होंगे। और सर स्मॉल वाले उसमें हाउसकीपिंग में सर मल्टीपल नहीं होता, उसमें एक सुपरवाइजर होता है, उसको 3-4 डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, फिर उसको वही संभालने पड़ता है। हाँ क्यों क्यों वाई? सर क्योंकि सर जो लार्ज होटल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि उनका इन्वेस्टमेंट, उनका पैसा और सब कुछ ज्यादा होता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा सुपरवाइजर रख सकते हैं। और सर उनको मतलब उतना ही ज्यादा प्रॉफिट भी चाहिए, तो एक एक डिपार्टमेंट में बांट के तो उनका काम भी जल्दी होता है। और सर स्मॉल होटल्स में नहीं हो पाता इतना इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ऐसे ही कोई बात रीजन है है कि कि बड़े होटल में रूम ज्यादा है, रूम ज्यादा है तो काम ज्यादा है, काम ज्यादा है तो स्टाफ ज्यादा है, स्टाफ ज्यादा है तो फिर उसके जो है उसको हैंडल करने वाले लोग भी ज्यादा चाहिए। फ्लोर ज्यादा है तो फ्लोर सुपरवाइजर भी ज्यादा हो जाएंगे। स्मॉल में छोटा होटल है तो काम कम है और रूम्स भी कम है, तो वहाँ सुपरवाइजर जरूरत नहीं है, ज्यादा मैनेजर्स की जरूरत नहीं है। ये एक बड़ा डिफरेंस है, ठीक है ना? और बताओ। सर और तो नहीं पता, एक ही वाला पता था। क्या हुआ? सर और नहीं पता सर, ये वाला ही पता था जो भी थोड़ा।
वाला ही सर बाकी तो इन्वेस्टमेंट वाला ही प्रोसेस होता है। और कोई कुछ बताएगा? स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही शायद, स्क्रीन दिखाई दे रही है? दे रही है सर, दे नो सर। रही है। अब चली गई सर, अब चली गई। गई है कहीं से? हाँ नो सर, नहीं दिख रही। गड़बड़ हो गई यहाँ से उससे। अभी दिख रही थी, सर अब मैं चली गई। बताऊं, सर वो जूम हो गया है शायद। जूम हो जाता है, ठीक है, इसको कम करता हूँ। सर मैं बताऊं, ये डिफरेंस इसमें ऊपर ही ऊपर दिख रहा है। अबे लड़कियों की बारी चल रही है श्रेयांश, तू बीच में मत कूद। खाली स्क्रीन आ गई है बीच में ये। सर ये तो मैप आ गया। क्या गया यहाँ पर? कुछ दिखाई दे रहा है? मैप आ गया सर। दिख रहा है। आप ये वाला अब दिख बोलिए रहा है सर, सर। होटल हाउसकीपिंग वाला। मैं एक और बार शेयर करता हूँ। यहाँ पर कोई स्क्रीन आ गई है काली काली, मेरे सामने से हट नहीं रही है। चेयर हट गया सर। स्क्रीन नजर आई? नो सर, ब्लैंक है सर। अब शो हो रही है। हो रही है ना? Yes, सर sir. शो हो रही है। बड़ा अजीब किस हो रही है? यस सर हो रही है। यस सर, हो रही है। ओ चार्ट दिखाई दे रहा है? चार्ट नहीं दिखाई दे रहा ना? नो सर। आ गया चार्ट? अभी नहीं आया। आ गया सर, अब आ गया। सर आगे आगे। प्लीज कंटिन्यू सर। चलो बताओ फिर, हो गए सारे? सर मैं बताऊं एक? सर मैं भी बताऊं? नाम बताओ अपना सर पहले। आयुषी। आप बताओ। सर इसमें ना जो लार्ज वाला है, जो हाउस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन का लार्ज वाला चार्ट ना, उसमें ना लॉन्ड्री मैनेजर दिया हुआ है, बट जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आउटसोर्स लॉन्ड्री है। तो सर डिफरेंस ये है कि जो लॉन्ड्री मैनेजर है, बिकॉज ऑफ कि वो लार्ज मैनेजमेंट लार्ज होटल है तो वहाँ पर स्पेस होगा लॉन्ड्री के लिए, बट स्मॉल प्रॉपर्टी है तो उसके लिए वहाँ पे स्पेस नहीं होगा एक स्पेसिफाइड लॉन्ड्री के लिए। या तो ये लोग ना आउटसोर्स कराते हैं, जो हाँ, जो वो ठीक है। क्लोथ्स वगैरह होते हैं उसको आउटसोर्स लॉन्ड्री बिल्कुल कराते हैं। बिल्कुल। देखो एक पॉइंट बताया इसने कि ये अपने काम को बाहर से कराते हैं। कहाँ से कराते हैं? बाहर से। स्मॉल वाले काफी काम कहाँ से कराते हैं? अपना बाहर से। लेकिन बड़ा होटल है तो उन्हें तो उस वक्त बड़ी प्रॉपर्टी है, सारा काम वहीं की वहीं करके देना होता है, तो इसलिए उनके पास लॉन्ड्री अपनी खुद की होती है। अपनी खुद की लॉन्ड्री है तो अपना खुद का स्टाफ भी है। लेकिन स्मॉल होटल में लॉन्ड्री का काम बाहर से कराया जाता है। कहाँ से कराते हैं? बाहर से। तो बाहर से कराने को कहते हैं आउटसोर्स। ठीक है, ये अच्छा बताया इसने। यस सर, आउटसोर्सिंग। अब जरा मैं लड़कों को ले लेता हूँ। सर मैं भी बोल सकता हूँ क्या? नहीं अभी नहीं। अंजू बोलो जरा। अंजू क्या समझ में आया? सर सुबह से कुछ भी नहीं बोला। सर अंजू तो लड़की है सर। अभी रुक जाओ, एक रह गई। सर अंजू तो लड़की है। एक रह गई, रुक जाओ, शांत हो जाओ तुम लोग। अंजू, यस अंजू। यस सर। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? जल्दी बताओ फटाफट। सर नहीं पता। इसके नंबर कट जाएंगे, इसके एब्सेंट लगा देना ओजस्वी।
पूछ रहे हैं जी तो कुछ सर। नहीं बोल रही है, और वैसे क्लास में भी शांत रहते हैं, पूछते नहीं है कंफ्यूजन है या नहीं। अब जी कह रही सर। सर नहीं पता, ये बिल्कुल नहीं पता वाले जो है इनकी एब्सेंट होगी। नहीं सर पता, नहीं ये पता जवाब है तो नहीं पता। पूछना चाहिए, और सर आप तो इतने अच्छे से समझाते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार समझाते हैं सर आप। नहीं पता, ये जवाब है कोई नहीं पता। हिमांशु कुमार, हिमांशु कुमार आ गया हिमांशु, आ गया बताओ सर। जल्दी फटाफट। सर जो लार्ज होटल होते हैं वो सर जो उनका जो टेलर होते हैं सर होटल वो नहीं, अपने खुद के होटल नहीं पूछ रहे हम। इसके यहाँ नंबर नहीं काट देना ओजस, इसका इसकी एब्सेंट लगा देना इसकी भी। इसे ये नहीं ओके पता सर, क्लास ओके में क्या सर। चल रहा में सर है, इसे क्लास में ये नहीं मालूम क्या चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर। अजीत सिंह, अजीत सिंह यस सर। बताओ जल्दी फटाफट, यस सर। बता जल्दी। तो क्या बताऊं? इसकी भी एब्सेंट है, होने वालों की सबकी एब्सेंट है। गौरव, ने नाम बदनाम करा दिया। गौरव यस सर। गायब है ये भी। सर गगन, इसमें लार्ज हाउसकीपिंग में सर गगन ये क्लॉक अटेंडेंस है सर, और सर स्मॉल हाउसकीपिंग लार्ज चार्ट में सर क्लॉक वो है नहीं सर, तो इसका क्या मतलब नहीं ये है? सब इसमें। हेलो हाँ बोलो, बोल बोल बोल। सर उसमें एक डिफरेंस ये है कि सर सर ये लार्ज हाउसकीपिंग चार्ट है सर, उसमें क्लॉक रूम अटेंडेंस है, लेकिन स्मॉल हाउसकीपिंग चार्ट उसमें सर है सर, इसमें है ही अपना नहीं सर ठीक करो क्लॉक। पहले वहां से, वो अपने उसको माइक को ठीक करो, समझ नहीं आ रहा है। नेटवर्क की थोड़ा आवाज नहीं आ रही सर आप। हुक्म सिंह, हुक्म सिंह बताओ। सर बताओ जल्दी। हुक्म सिंह, ये गायब है, इसकी ये एब्सेंट लगा सर। देना। बता सर जल्दी सर फटाफट। बता बता रहा हूँ जल्दी। सर। बता। सर इसमें लार्ज में इसमें स्टाफ ज्यादा होता है, और स्मॉल वाले में स्टाफ कम होता है। जी सर। सर उसमें एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर होता है, इसमें नहीं होता। हुकुम सब सिंह बात हो एब्सेंट। चुकी है, कुछ और बताओ, ये हो चुका है सब। बोलता रहा हूँ सर। कुछ और बताओ, नहीं तो नेक्स्ट स्टूडेंट। हर्षित प्रताप, हर्षित प्रताप सर यस सर। बोलो। सर जो हाउसकीपिंग ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है लार्ज होटल का सर, जिसमें हेड गार्डनर है वो वर्क करता है अंडर हॉर्टिकल्चरिस्ट फ्लोरिस्ट के, और सर जो हॉर्टिकल्चरिस्ट फ्लोरिस्ट है वो वर्क करता है अंडर असिस्टेंट हाउसकीपर के, और सर असिस्टेंट हाउसकीपर वर्क करता है अंडर एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर के। लेकिन सर स्मॉल प्रॉपर्टी में हाउसकीपिंग की में हाउसकीपर के अंडर वर्क करता है हेड गार्डनर और गार्डनर सर। गार्डनर और वो हाउसकीपर के अंडर कर रहा है, लेकिन इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों के इस वाले गार्डनिंग वाले काम में दोनों में डिफरेंस क्या नजर आ रहा है, वो बताना है ना। दोनों में डिफरेंस अभी नहीं हुआ है, दोनों में अभी डिफरेंस क्या नजर आ रहा है वो बताना था सर यही है ना कि सर हेड गार्डनर स्मॉल में हाउसकीपर के अंडर वर्क कर रहा है, लेकिन सर यस सर बताओ जल्दी फटाफट, टाइम ओवर हो गया तुम लोगों सर का। लार्ज होटल में सर हाँ सर लार्ज होटल में क्लॉक रूम की सुविधा है और क्लॉक रूम अटेंडेंस है, हाँ और सर इसके ऊपर हेड हाउसमैन भी है। सर स्मॉल में सर क्लॉक रूम की नहीं है सर। स्मॉल रूम में क्लॉक, स्मॉल होटल में सर क्लॉक रूम अटेंडेंट, सर क्लॉक रूम की मतलब सर डिपार्टमेंट नहीं है सर स्मॉल में। डिपार्टमेंट थोड़ा ना होता है, ये डिपार्टमेंट है कोई ये सर सब डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट होता है क्या? सब डिपार्टमेंट तो होता है हाउसकीपिंग है, हाउसकीपिंग एक डिपार्टमेंट है, क्लॉक रूम डिपार्टमेंट थोड़ा ना है। सेक्शन है सर। क्या बोलेंगे सर इसको फिर?
पब्लिक एरिया है बस। ओके सर, तो उसका पब्लिक एरिया नहीं लिखा ऊपर, पब्लिक एरिया है, पब्लिक एरिया है वो, यस डिपार्टमेंट सर। थोड़ा ना है। तो आप ये कह रहे हो कि स्मॉल होटल में या स्मॉल हाउसकीपिंग ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में ये इनके यहाँ पर क्लॉक रूम नहीं होता है, ये कहना चाह रहे हो ना? सर होता होगा पर उसके ऊपर कोई हेड नहीं है सर उसके, हो भी सकता है, नहीं भी कोई हो सकता स्टाफ सर। नहीं होता है, एज सच कोई स्टाफ नहीं होता अलग से कोई स्टाफ नहीं होता है। एक छोटा सा क्लॉक रूम जरूर होता है, लेकिन वो जो है एज सच स्टाफ नहीं होते उसमें, ठीक है ना? होता तो जरूर है, लेकिन कोई बहुत बड़ा पब्लिक एरिया नहीं हो गया। यहाँ पर जो बड़ा होटल है यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टाफ है, इसलिए बहुत बड़ा पब्लिक एरिया यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर काउंट हो रहा है, यहाँ काउंट नहीं हुआ क्योंकि बहुत बड़ा स्टाफ नहीं है, ठीक है ना? यस सर। और कोई सक्षम? यस सर। सर जो लार्ज डिपार्टमेंट होता है हाउसकीपिंग का, उसमें सबसे ज्यादा सर एक वर्कलोड भी सबसे ज्यादा रहता है सर। इसी कारण जो रहता है उसमें जो स्टाफ रहता है वो सबसे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि सर जो स्टाफ है उनको अलग अलग जो उनका लोड मतलब जो वर्क होता है वो अलग अलग उसमें सब डिवीजन में वो हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। लेकिन सब जो स्मॉल चार्ट है हाउसकीपिंग का उसमें सर वर्कलोड ज्यादा रहता है, इसलिए सर। और पहली बात सर होटल का उनका बजट भी इतना नहीं रहता है, इसलिए वो उनको सैलरी भी इतना नहीं पे कर पाते हैं। इस चक्कर में सर जो स्टाफ है उसमें कम ठीक है, कोई एक अपॉइंट पॉइंट लो, करते हैं। किसी भी एक पॉइंट को लो दोनों में से और उसको बताओ, किसी भी एक पॉइंट को। सर जैसे पब्लिक एरिया सुपरवाइजर जो एग्जीक्यूटिव सब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जो एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर होता है उसमें भी सर उसके सेक्रेटरी होते हैं, क्योंकि सर जो एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर होगा वो अपने ऊपर इतना वर्कलोड नहीं लेगा, इसलिए वो अपने अंडर में सेक्रेटरी भी रखता है, असिस्टेंट हाउसकीपर भी रखता है। और सर जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हाउसकीपिंग में होता है उसमें ओनली सिर्फ हाउसकीपर होता है, जिसके ऊपर ही सारा वर्कलोड उसी के ऊपर होता है, उसके अंडर में बहुत ही कम स्टाफ रहता है सर। जैसे फ्लोर सुपरवाइजर है, कंट्रोल डेस्क अटेंडेंट और लाइन रूम सुपरवाइजर, ये सब उसके अंडर में रहते हैं। वर्कलोड कम है तो सारा कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है सर। मतलब स्टाफ भी कम है तो सर ज्यादातर काम हाउसकीपर जो है वो उसे खुद ही मैनेज करना पड़ता होगा। श्रेयांश है? सर है लेकिन आवाज नहीं आ रही उसकी, एब्सेंट हो गई इसकी। आप कौन बचा? हर्ष बताओ। पूछना था। यस सर। बताओ क्या डिफरेंस नजर आ रहे हैं तुम्हें? सर एक डिफरेंस तो मैंने आपसे पूछने से पहले ही बता दिया कि जो लार्ज होटल में एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर है, एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर इसको हैंडल कर रहा है पूरे जो तो हो गया, कुछ और नजर आ रहा है तो बताओ, कुछ और नजर आ रहा है? और आ रहा है सर। जो स्मॉल होटल वाला है सर उसमें आउटसोर्स टेलर्स एंड अप होल स्टेनर्स हैं। इसका मतलब सर जैसे कि कोई कपड़े वगैरह या सर जैसे कोई लिनन वगैरह फटता है या फिर डैमेज होता है तो सर उसको सिलने के लिए या सर उसको रिपेयर करने के लिए कोई फर्नीचर डैमेज होता है तो उसको बाहर भेजा जाएगा सर। आउटसोर्स टेलर्स और अब स्टेनर्स होंगे। लेकिन जो लार्ज वाला है, लार्ज वाले में सर वहाँ के होटल के अंदर ही सर ये सब चीज ये टेलर्स वाला और अब स्टेनर्स वाला वो होगा। वो अपने यहाँ पे स्टाफ रखते हैं, लेकिन स्मॉल अपने स्टाफ नहीं रखता, ये वाला स्टाफ नहीं रखता, ठीक है? तो वर्कलोड इतना नहीं है तो इतना वो सैलरी कहाँ से दे पाएंगे, तो बाहर कभी कभी का काम है तो बाहर से करवा लेते हैं, ठीक है ना? जी सर। और सर तो ठीक है, अभी यस मंगलानी। यस सर। बताओ कुछ। सर लार्ज प्रॉपर्टी में है ना जो पब्लिक एरिया सुपरवाइजर है वो असिस्टेंट हाउसकीपर के है ना अंडर काम कर रहा था, लेकिन जो है ना स्मॉल प्रॉपर्टी है उसमें पब्लिक एरिया सुपरवाइजर नहीं है और डायरेक्ट हाउसकीपर के अंडर काम कर रहे हैं, वही पब्लिक एरिया हेड हाउस में ना पब्लिक एरिया हाउस में। क्यों नहीं है इसमें पब्लिक एरिया का? सर पब्लिक एरिया का सुपरवाइजर क्यों नहीं है सर? क्योंकि है ना अगर स्मॉल प्रॉपर्टी है तो पब्लिक एरिया कम होगा वहाँ पे। पब्लिक एरिया जैसे
अब वहाँ पे सर काम होगा हमारा पब्लिक एरिया में क्लीनिंग पब्लिक का, एरिया cleanliness कम का, होता है या फिर उसका इस एरिया भी कम होता है और पब्लिक एरियाज भी कम होते हैं और एरिया भी कम होता है। दोनों चीजें कम होने की यस वजह सर। से जो है सुपरवाइजर की सुपरवाइजर जरूरत नहीं है। नहीं है। सुपरवाइजर नहीं को है। जैसे कि लार्ज प्रॉपर्टी में एक एरिया पीछे, एक एरिया आगे, एक एरिया बगल में, तो उसको सभी जगह पे ध्यान एक और सभी इतने सारे फ्लोर है, हर फ्लोर पर पब्लिक एरिया है, तो इसलिए ना सारा एरिया होने के लिए की वजह से वहाँ पर सुपरवाइज करने की जरूरत होती है। यहाँ पर एक दो फ्लोर है, एक दो फ्लोर में काम खत्म हो गया तो इतने इसमें सुपरवाइजर की क्या जरूरत हो रही है? ठीक है ना, जल्दी मैनेज हो जाएगा बस। ओजस्व ओजस्व जी सर। बताओ जल्दी फटाफट क्या डिफरेंस नजर आ रहे हैं? सर काफी सारे डिफरेंसेस तो ऑलरेडी काफी लोगों ने बता दिए, लेकिन सर और कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे सर पैंट्रीज बड़े होटल्स में ज्यादा होती हैं और सब होटल्स की बात डिपार्टमेंट नहीं ज्यादा है, होते हैं। होटल्स नहीं हो रहा है तो मैं ये नहीं मालूम क्या चल रहा है क्लास में, कहाँ चले जाते हो सर? अभी मिक्सी की आवाज आ रही सर थी मैं तुम्हारे घर से, अटेंड कर रहा हूँ सर। मिक्सी चला रहे थे अभी तुम। तब मेरे घर से नहीं आ रही थी। तो हम होटल की बात कर रहे हैं किस और की? होटल की लगा कहाँ रखी है ना, बात हो रही इसलिए उसमें है? होटल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की बात हो रही है या फिर हाउसकीपिंग ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बात हो रही है? हाउसकीपिंग ऑर्गेनाइजेशन की चार्ट हो रही है, लेकिन सर वो होगा तो होटल का ही ना। हाँ तो वो कैसे बता रहे हो तुम, बताओ। सर मैं वही बता रहा हूँ कि एक बड़े होटल के हाउसकीपिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में और एक छोटे होटल के हाउसकीपिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में ये डिफरेंसेस होंगे कि एक तो सर पैंट्रीज का नंबर उसमें ज्यादा होगा और सर सब डिपार्टमेंट्स आपको दिखेंगे और सर इनकी सर चेन बड़ी होती है, डिपार्टमेंट्स जो इंटरकनेक्टेड होते हैं वो ज्यादा होते हैं बड़े ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। और सर जो इनका ट्री स्ट्रक्चर जैसे हम बोलते हैं वैसा होता है सर बड़े होटल के ऑर्गेनाइजेशनल हाउसकीपिंग के ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट का ट्री स्ट्रक्चर जैसा होता है सर, बड़ा होता है, फैला हुआ होता है। इसका भी तो ट्री जैसा ही है, छोटा ट्री है वो बड़ा ट्री है, उसकी ज्यादा ब्रांच है, इसकी ब्रांच कम है। ब्रांचेस तो इसमें भी है ना? जी सर एग्जैक्टली सर, ब्रांचेस इसमें ज्यादा होती है। ब्रांचेस ज्यादा होती है, ट्री तो दोनों है ना।